अस्सलामुअलैकुम जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे और आबाद रखे अपने अपने घरों में। ये जी रात को अचानक मैं बैठी हुई थी, शाम हो चुकी है तो मुझे याद आया कि कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो कल मैंने बनानी है जी दाल, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें लेने जा रही हूँ। और मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखें जी, बाहर तो बारिश लगी हुई है। मैं अपने साथ अम्ब्रेला भी नहीं लेके आई ऊपर से, तो अब मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। यहाँ की बारिश जी ऐसे ही होती है, कुछ पता नहीं चलता कि कब आ जाए और कब अचानक से बंद हो जाए, कब धूप निकल आए। मौसम का कोई पता नहीं चलता। अभी हम मैं छत पे, तो कोई आवाज़ तो आती नहीं है, तो दरवाजे बंद थे तो मुझे पता नहीं चला। और बाहर ये देखें जी, माशाल्लाह बारिश लगी हुई है। ये मैं स्टोर पे आ गई हूँ, मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है। हम जी एक दफ़ा दाल खा चुके हैं पहले, वो जो मैं अपनी भाभी से लेके आई थी जर्मनी से। तो अब बच्चे कह रहे थे कि अब दोबारा से बना के दें, तो मैं उस बनाने लगी। सुबह बनानी है मैंने नाश्ते के बाद, तो मैंने सोचा कि घर में बादाम वगैरह तो थोड़े कम है, तो मैं जाके ले आती हूँ। तो ये यहाँ आ गई जी मैं बादाम लेने के लिए। और यहाँ से फिर मैं ले लूँगी पिस्ता ले लूँगी और गरी ले लूँगी, ड्राई कोकोनट जो होती है। एक तो कोकोनट पाउडर होता है, वो मैं नहीं डालती। मैं वो जो कश करके डालते हैं ना, वो मुझे अच्छी लगती है इसमें डालना, तो वो मैं ले लूँगी जी। और कुछ एक दो चीज़ घर की और भी कम थी, तो मैंने सोचा चलो आई हूँ तो अब ले लेती हूँ। तो यहाँ से मुझे लेना जी सोया सॉस, उसके बाद मैं लूँगी सोया सॉस लेने के बाद कोका कोला लेना था, और फिर साथ में मुझे चाहिए था एक विनेगर, वाइट विनेगर चाहिए था। ये चीज़ें मैंने ली। तो फिर उसके बाद ये देखें जी, अब मॉर्निंग हो गई है। नाश्ते के बाद हमने ये तैयारी शुरू कर ली है। तो ये मैंने ले लिए हैं जी, बादाम ले लिए हैं मैंने 600 ग्राम, और पिस्ता ले लिया 400 ग्राम, और 300 ग्राम मेरे पास अखरोट थे घर में ही पड़े हुए, और काजू भी घर में ही था, तो वो भी मैंने ले लिया। तकरीबन 400 ग्राम होगा। और 100 ग्राम मेरे पास था वो क्या होता है, चार मगज़ थे, और ड्राई कोकोनट था। ये सब मैंने इसको दरदरा पीस लिया, और कोकोनट को मैंने क्रश कर लिया। ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह तैयारी कर ली है इनकी ना। कुछ लोग इसमें किशमिश भी डालते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इसमें जितनी चीज़ें डालेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि सर्दियों में ये चीज़ें खाने से ज़ाहिर है इंसान की बोन्स मज़बूत होती हैं। तो ये खानी चाहिए थोड़ी बहुत, लेकिन इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लें कि आपसे हज़म ही ना हो। छोटा सा एक पीस ले लें और उसके साथ दूध ले लें या कहवा वगैरह चाय ले लें, कुछ भी ले लें। तो जो आप जितना आप हज़म कर सकते हैं उतना खा सकते हैं। उसके साथ फिर हार्ड वर्क आपको ज़रूर करना होगा। तो ये जी मैं इसमें देसी घी जो बाज़ार से आता है वो कम ही डालती हूँ, मैं खुद बना के डालती हूँ। ये मैं बटर लेके आई थी, तो इस बटर को मैं बनाऊँगी जी, इसका घी खुद बनाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैं ना काट के तो देचकी में डाल दूँगी और गरम करना रख दूँगी। ये इसी तरीके से मेरी जेठानी बनाया करती थी वो बटर को। कुछ लोग बटर ऐसे गरम करते हैं तो ऊपर से लस्सी को उतार देते हैं, लेकिन मैं इसको इसमें पकाऊँगी थोड़ी देर हल्की आंच पे। तो ये जब ये सारी लस्सी नीचे बैठ जाएगी, तो फिर मैं इसको बंद करूँगी चूल्हे को। ये देखें ये कितना क्लियर हो रहा है। तो ये लस्सी आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ जाएगी, लेकिन आंच में बिल्कुल हल्की रखूँगी। और जब ये लस्सी नीचे बैठ जाएगी तो फिर मैं इसको उतारूँगी। ये जब बंद कर दूँगी ना, पहले ये गोल्डन नहीं होगा, हल्का गोल्डन, क्योंकि फिर थोड़ा घी भी गर्म है, देचकी भी गर्म होगी, तो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता लाइट गोल्डन सा हो जाएगा, लाइट ब्राउन सा हो जाएगा। तो फिर उसको मैं छान लूँगी। ना तो इस तरह घी से स्मेल आती है, ना उसमें लस्सी जाती है। अगर आपने ज़्यादा देर रखना है तो फिर आप इसी तरह बनाएं। अल्लाह ताला मेरी जेठानी को तंदुरुस्ती दें, वो इसी तरह बनाया करती थी, और वो कहती थी कि इस तरह ना वो घी की स्मेल भी नहीं आती और ख़राब भी नहीं होता। तो ये मैंने उनसे ही सीखा था। तो ऐसे ये जब क्लियर हो जाएगा, सारी ये नीचे बैठ जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं इसको बंद कर दूँगी और इसके साथ मैं दाल बनाऊँगी।
घी हमने तैयार कर लिया जी। तो उसके बाद सोचा कि दाल बनानी है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसको तो लगातार हिलाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि पहले हम लंच के लिए गोश्त तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैंने सारे ही देसी तरीके से मसाले डाले हैं और थोड़ा सा पानी डालूँगी। और इसमें मैंने ऊपर टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज जो भी मैंने काटा वो डाल दूँगी। वेट लगा के तो इसको मैं फिर जब गल जाएगा तो इसको मैं भून लूँगी। तो इस तरह मैं बना रही हूँ, क्योंकि दाल में तो ऐसे है कि पूरा दिन निकल जाएगा। पूरा दिन तो नहीं, यहाँ पे तो बहुत कम टाइम लगता है। जब हम लोग पाकिस्तान में बनाया करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन ही लग जाता था। कोई बादाम छील रहा है, कोई गरी कश कर रहा है, सारे घर के लोग बच्चे सब काम कर रहे हैं, कोई गरियाँ चुन रहा है, क्योंकि वो उस वक़्त वो बादाम होते थे ना जो छीलते थे। तो उसको हम उसमें से बादाम निकाल रहे हैं, कोई चुन रहा है, कोई ऐसे कुछ घर में इस तरह पता चल रहा होता था कि सर्दियों की कोई सुगात बन रही है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी घंटा डेढ़ लग ही जाता है। मतलब कि उसको बनाने में, तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये हल्की आंच पे भूनता है। तो फिर जी मैंने गोश्त को भून लिया ऐसे, वो छिलके टमाटर के मैंने निकाल लिए। तो उसके बाद फिर मैं तैयारी में लग जाऊंगी दाल की बनाने में। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो या सवा किलो घी होगा। तो ये तैयार हो गया, तो इसको मैंने छान लिया। देखें ये वो सारा जो ब्राउन सा हो गया था वो नीचे रह जाएगा और घी में नहीं जाएगा। इस तरह तैयार हो जाता है, यानी ना है तो ज़्यादा ये ब्राउन हुआ है और ना ही ज़्यादा वो ग्रीन है। तो अच्छा सा कलर आ गया, इसकी मसन अच्छी सी स्मेल आ रही है। तो इसमें मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास 2 किलो के करीब है। जो बेसन तो नहीं, दाल पीसी हुई है वो है। पहले तो हम लोग इधर ही पीस लिया करते थे। मसलन यहाँ पे एक चक्की थी तो वहाँ से पिसवा लेते थे, लेकिन 2 साल हो गए हैं तकरीबन वो चक्की उठा ली गई है। तो अब तो पाकिस्तान से ही या दाल बनवा लेते हैं या फिर इधर ही बना लेते हैं। तो ये मेरी भाभी गई हुई थी ना, तो वो लेके आई ना दाल उधर से पिसवा के। कुछ उसने खुद बना ली, कुछ हमें दे दी। तो ये उस वक्त से पड़ी हुई थी, पहले उसने जो बनाई थी वो दी। तो फिर हमने ये अब बनाई है। तो इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब ना घी और डाल दिया है। तकरीबन इसमें 2 किलो में 1.5 किलो घी गया है। और ये जी माशाल्लाह तैयार हो गई है। तकरीबन मसन हल्की आंच पे भूनते हुए 1 घंटा हो गया। तो इसमें मैंने फिर सारे मेवाजात डाल दिए और इनको भी मैं 5 मिनट तक इसमें भूनूंगी, क्योंकि ये भी बड़े मज़े के फिर भून जाते हैं थोड़े से। और मैंने उसके बाद 1 किलो के करीब चीनी ले ली, तकरीबन 1 किलो ही ली। तो ये मैं डाल के देखूँगी, अगर मुझे और चाहिए होगी तो फिर मैं डालूँगी। लेकिन 1 किलो पूरी मैंने डाल दी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसको मैंने बटर पेपर डाल के ट्रे में, तो इसको मैंने फैला दिया। इक्वल करने के बाद फिर मैंने इसमें फिर और ये जो बचे हुए थे थोड़े से बादाम वगैरह वो मैंने डाल दिए, क्योंकि इस तरह जब वो बर्फ़ी की तरह टुकड़ियाँ करते हैं तो फिर अच्छे लगते हैं। तो जब ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसको रात को ही वो टुकड़ियाँ बना के तो इसकी फिर मैंने रख ली। तो ये देखिए इस तरह बर्फ़ी की तरह आप मैंने टुकड़ियाँ काट ली। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी थी। बिलीव करें ये नहीं कि मैंने बनाई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत ज़्यादा बनी थी आपकी दुआओं से। और ये मैंने जार में सेव कर ली, कुछ और ये मैंने दिखाने के लिए रख ली। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने 2 पिन्नियाँ बनाई आपको दिखाने के लिए कि जब हमारी दादी अम्मा बनाया करती थी तो वो ऐसी पिन्नियाँ बना के तो एक बर्तन में डाल दी थी। तो हम लोग हर रोज़ एक पिन्नी ले लेते थे सारे। तो ये बड़ा अच्छा लगता था। और एक दूसरे से पूछ रहे होते थे आपने पिन्नियाँ बना ली हैं क्या, सर्दियों में आपने पिन्नियाँ बना ली हैं, इस तरह होता था। तो फिर बहुत मज़ा आता है ये मतलब खाने में। ये खाने में तो कम, लेकिन इसका जो बनाने में मज़ा है और इसका ज़िक्र करने में मज़ा है वो कुछ और ही बात है। तो आजकल तो कुछ बच्चे खाते हैं घर में, कुछ नहीं खाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद है। लेकिन मेरे बड़े बेटे को ज़रा होता है कि मामा ने इतना सारा घी डाला है तो मैं नहीं खाऊंगा। को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे प्लीज़ फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर कहती हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ आपने जिन लोगों ने कमेंट करना छोड़ दिया है वो भी करें, और जो नहीं करते थे वो भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। और आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।